प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आप लोगों का इंग्लिश का यानी आज लास्ट क्लास है प्यारे बच्चों। क्योंकि इस इंग्लिश क्लास अगर आप देख करके आसानी से जो है प्यारे बच्चों पेपर को पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों अगर इंग्लिश में पास अगर अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं तो आप लोग जो है क्लास 12th यानी इंटर में जो है अच्छा से कहीं भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, अच्छे कॉलेज में। तो इंग्लिश का भी जो है नंबर आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए प्यारे बच्चों जितना क्वेश्चन बताएंगे इसमें से आपको 10 नंबर का 100% जो है सॉरी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आज के लास्ट एग्जाम है, आप लोग जा करके जाइए अच्छे से एग्जाम दिखाइए, बेस्ट ऑफ लक। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है द यानी पेस फॉर लिविंग इज राइटन बाय। तो देखिए द पेस का जो है प्यारे बच्चों लिविंग इज राइटन बाय जो है प्यारे बच्चों वो क्या है आपका यानी क्या होता है आरसी यानी हडसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हडसिन हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या का 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको एक आंसर देना है। देखिए कह रहा है क्या इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर यानी कैप्चर द यानी एगोनी ऑफ मैन यानी डैश मैन। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से आपको एक आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए आंसर आपका मॉडर्न, एंसेंट, उसका फ्यूचर या यानी अनसिविलाइजेड। तो प्यारे बच्चों आपका 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी क्या हो जाएगा मॉडर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज का यानी काउज्ड बाई एलर्जी। देखिए फीवर हो जाएगा या आपका यानी एक्जिमा हो जाएगा या आपका प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा अस्थमा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए 3 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, है ना। गलती से भी जो है किसी में ए और बी में नहीं देना है, ऑल ऑफ द एबव देना है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या हाउ यानी हाउ कैन एलर्जिक यानी डिसीजेस ट्राइटेड। तो देखिए इसमें आपका आंसर क्वेश्चन है, आप देखिए आंसर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बाई एविडेंस ऑफ द एलर्जी या बाई टेकिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन या बाई टेकिंग एंटी एलर्जिक यानी डोज या बोथ ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों देखिए 3 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यानी हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा, यानी बोथ क्या हो जाएगा ए और बी, क्या क्या हो जाएगा ए और बी। कौन कौन यानी क्या हो जाएगा बाई एविडेंस ऑफ द एलर्जी हो जाएगा बाई टेकिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन हो जाएगा। तो ए और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, ए और ये क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि व्हाट इज द सजेस्ट टू अवॉइड एलर्जी। तो प्यारे बच्चों 5 का देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, देखिए वियर ऑफ पोल्यूशन यानी पोलेंट मास्क when moving the and stay indoors in the morning and on windy doors या आपका रीड एंड यानी क्या हो जाएगा अंडरस्टैंड फूड लेवल्स या ऑल ऑफ द एबव। तो प्यारे बच्चों देखिए 5 का क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा पा प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है कि हु इज द यानी अदर ऑफ मी एंड द एलर्जी बाइट। तो क्या हो जाएगा देखिए 6 का क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यानी जॉन लेग्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जॉन लेग्जी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर डैश। तो क्या हो जाएगा देखिए इन्वायरमेंट या हारमोनी या आपका क्या हो जाएगा फॉरेस्टेशन या आपका इकोलॉजी। तो प्यारा बच्चों देखिए 7 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यानी इकोलॉजी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी क्या हो जाएगा मोस्ट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, आज के फर्स्ट सिटिंग में 100% आपका लड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि व्हाट डिड द अदर डू फॉर इन्वायरमेंट। तो देखिए इसका आंसर 4 दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको देखिए क्या कहता है डिविंग क्या हो जाएगा आपका प्लानेशन। देखिए यहाँ पे कौन कितना नंबर का 8 का प्लानेशन एवॉइडिंग पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद बाई राइटिंग क्या हो जाएगा आपका पीपल या आपका नन ऑफ दिस। तो प्यारा बच्चों देखिए आपका 8 का क्या हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी यानी क्या हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों आपका यानी एवराइंग पीपल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या करा प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज आल्सो गिवन टू टोनी यानी मरिज्म। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है आपका बुकर एंड
तो क्या ऑप्शन बी दिया है कि रिमोन में नेसेसरी या आपका पॉलिटिजर। ऑप्शन डी क्या कहता है, नॉन ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों 9 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंट नॉवेल ऑफ टोनी मोरिसन। तो देखिए आपका 10 का जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैराडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है हाउ वाज द ऑल वुमेन। तो देखिए 11 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है, ब्लाइंड, वाइज, या आपका सॉफ्ट स्पोकन, या आपका ASU। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ASU हो जाएगा। ठीक है, आप ASU आकर आंसर मार के आइएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी कहता है क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑल वुमेन इन हर नेबरहुड। तो देखिए 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का जो प्यारा बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से क्या हो जाएगा, यानी रिस्पेक्टेड एज, यानी रूरल, यानी प्रोफेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाई डिड द यंग पीपल विजिट द ओल्ड वुमेन। तो देखिए 13 यानी 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू आपका यानी डिस्प्रूव हर, क्या हो, चेयर वर्नेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14 यानी 14 क्या कह रहा है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव। देखिए डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है, अक्षमता, जिसको देखने में, सुनने में, ठीक है, चलने में, देखने लिखने में उसको जो है परेशानी होती है, ठीक है, लिख नहीं पाते अच्छा से, उसी को डिसेबिलिटी बोलती है। तो प्यारे बच्चों 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी ब्लाइंडनेस, क्या हो जाएगा, ब्लाइंड, यानी दिमाग का जो है संतिश, यानी मस्तिष्क का प्रॉब्लम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि डिड सी नो अबाउट देयर मोटिव। तो देखिए आपका यानी 15 का ऑप्शन बी यानी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको 15 क्वेश्चन बताए, जिसमें से आपको 10 नंबर का जो 100% पूछा जाएगा आज। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।